चिराग और तेजस्वी की दोस्ती से बीजेपी का टेंशन बढ़ गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी दी। राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी हुई। तमाम बड़े नेता पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और तमाम दलों के जो नेता है वो शामिल हुए। और साथ में एक शख्स ऐसा शामिल हुआ जिस पर लोगों को आश्चर्य हुआ। जी हाँ, चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी शामिल हुए तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में। और इस इफ्तार पार्टी के दौरान दोनों दोस्तों की जो बॉन्डिंग देखते बन रही थी, उससे शायद बहुत लोगों को जलन हो जाए। जी हाँ, ये सियासी जलन की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी और चिराग पासवान गर्मजोशी से मिले और इस दौरान दोनों ने खूब बातचीत की और एक संदेश गया कि चिराग पासवान की दोस्ती तेजस्वी यादव के साथ खूब है। जी हाँ, ये मैसेज काफ़ी था बीजेपी के लिए। ये तस्वीरें काफ़ी है बीजेपी के लिए। जिस तरह से चिराग पासवान अभी फिलहाल अगर कहा जाए वैचारिक तौर पर एनडीए के साथ है, हालांकि औपचारिक तौर पर नहीं। जिस तरह से चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, बार बार ये बातें कहते रहे हैं, और 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की मदद की, ये सब जानते भी हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से उनके चाचा यानी पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री हैं, वो लगातार चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलते हैं और वो कहते हैं कि अगर चिराग एनडीए में आ जाए तो आए, लेकिन उनके साथ अब उनका मर्जर कभी नहीं होगा, यानी चाचा और भतीजा अब एक नहीं होंगे। ये बात पशुपति कुमार पारस कहते रहे हैं और कल भी उन्होंने एक जब पीसी की तो उस दौरान भी ये बातें उन्होंने कह दी। यहाँ तक कि खून के रिश्ते पर भी सवाल उठ गए। तो सवाल ये है कि चिराग पासवान आखिर कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चिराग पासवान आखिर कैसे तेजस्वी के घर पहुंच गए इफ्तार पार्टी में, जबकि पूरी बीजेपी ने, बल्कि यूँ कहें एनडीए ने बगावत कर रखी है, अगर कहा जाए बाइकआउट कर रखा है और कहा है कि जहाँ एक तरफ बिहार जल रहा है और नीरव बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है और नीरव बंसी बजा रहा है, इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये बार बार कहते दिख रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी हालिया सासाराम और नालंदा की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने बाइकआउट कर रखा है कि इस मौके पर पार्टी नहीं होनी चाहिए, इफ्तारी सियासत नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से सामने आई। तो ऐसे में चिराग पासवान जाकर क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, जिस गर्मजोशी से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का पैर उन्होंने जरूर छुआ, लेकिन बाद में जो उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है विपक्षी एकता, यानी नीतीश कुमार के साथ जो उनकी सियासी दुश्मनी है वो दिखाई उन्होंने। भले ही बड़े होने के नाते पैर छुआ और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया कि बड़े होने के नाते मैं पैर छू रहा हूँ, लेकिन जो सियासी दुश्मनी उनसे, सियासी अदावत है, वो बरकरार है। लेकिन तेजस्वी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, इस तरह की बात वो जाहिर करते रहे हैं। और कल की तस्वीरों से, इफ्तार की तस्वीरों से ये जाहिर भी हो गया। यानी अगर कहा जाए चिराग पासवान ने इफ्तार की इस दावत में शामिल होकर कई सारे संदेश दे दिए और खास करके बीजेपी को, एनडीए को संदेश दे दिया उन्होंने कि बीजेपी अब शायद अगर देर करेगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि चिराग पासवान के अभी रास्ते खुले हुए हैं, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर महागठबंधन की बात हो। चिराग पासवान की दोस्ती तेजस्वी यादव के साथ भी खूब है और उधर बीजेपी भी उन्हें साथ रखना चाहती है। ये तमाम बातें हैं। तो चिराग पासवान ने जिस तरह से इफ्तार पार्टी के जरिए एक मैसेज दिया और जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ अपनी बॉन्डिंग दिखाई, और आपको बताएं कि पिछले दिनों चिराग पासवान को लेकर बार बार लालू यादव भी कहते रहे हैं कि चिराग पासवान और चिराग और तेजस्वी साथ आ जाए तो बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो सकता है। तो खुद लालू यादव ने ऐसी बातें कही थी। और अब चिराग पासवान जिस तरह से तेजस्वी के साथ अपनी नज़दीकियाँ दिखा रहे हैं, तो शायद वो अपनी जो कहा जाए कि सियासत को है चमका रहे हैं, दिखा रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं इतराने को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी देख ले कि उनकी बॉन्डिंग किस तरह से है। तो इफ्तार वाली इस पॉलिटिक्स के जरिए सियासत को साधने में लगे हुए हैं चिराग पासवान। यानी चिराग पासवान ने बता दिया है बीजेपी को कि अगर अब देर की तो शायद
बहुत कुछ बदल सकता है। वो मैं हमेशा लेता हूँ, मेरे संस्कार हैं, और यहाँ पे भी आज पहली बार नहीं, मैं पिछले साल भी आया हूँ, और इस परिवार से मेरे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं, और इस बार मेरे लिए आना और ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस बार मेरी भतीजी भी हुई है, और ये मौका मुझे मिला नहीं था कि पर्सनली तेजस्वी जी को मिलकर उनको बधाई देता हूँ, तो ये एक मौका था, अपनी भतीजी के लिए उनको मैंने बधाई भी दी। इन सब बातों का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। बीजेपी एनडीए में शामिल करे चिराग पासवान को। हालांकि जिस तरह से औपचारिक तौर पर चिराग पासवान शामिल नहीं है एनडीए के अंदर, तो ऐसे में अब एनडीए के अंदर शामिल करने की कोशिशें उन्हें तेज की जा सकती हैं इस सियासी इफ्तार के बाद। और जिस तरह से सियासी इफ्तार में चिराग पासवान ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई, नीतीश का अभिवादन किया, पैर छुआ, और हालांकि बाद में उन्हें सियासी तौर पर बता दिया कि वो उनके लिए कहीं से उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन तेजस्वी के साथ अभी भी उनके रास्ते खुले हुए हैं। ये मैसेज उन्होंने बीजेपी को दे दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।